वेलकम टू आज हम एक पर्सनालिटी पर्सन के साथ हैं जिनका नाम डेविड आंगू है, जो कि आलो से बिलोंग करते हैं। डेविड, हमें ऐसे सुना गया है कि आप म्यूज़िक से इतना प्यार करते हैं कि जन्म के बाद ही गिटार चुना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ सुना है। तो बताइए, आपके म्यूज़िक का जो शुरुआत है, जर्नी कितने समय से या कितने एज से किया आपने? ऐसे तो मतलब बहुत छोटा से तो कर रहा था, लेकिन वो नहीं है कि बहुत छोटा से अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऑब्वियसली मेरा फैमिली में थोड़ा म्यूज़िक वाला थोड़ा वाइफ था। मेरा पापा जो है, फिर मेरा फर्स्ट कज़न लोग है, मेरा भैया लोग ना, सब थोड़ा बहुत गिटार विटार बजाए रहता। और मेरा पापा भी डांस वांस में, गाना वाना सुनने में बहुत इंटरेस्ट था। तो क्लास 1 2 ऐसा में तो घर में म्यूज़िक वाला ही वाइफ था। तो क्लास 3 ऐसा स्टार्ट किया हुआ, आई गेस क्लास 3 ऐसा मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस शायद क्लास 3 या 4 होगा, क्लास 3 में भी। और हम तो चर्च में बजा रहा था, उस समय में चर्च में बजा रहा था। फिर लोकल वहाँ में जो है आलो में एक लोकल बैंड्स होता है, अभी भी है, सियांग स्टार करके। तो वहाँ में हमको प्लेटफॉर्म मिला था फर्स्ट टाइम। तो उसमें बजाए, काफ़ी बजाया उसमें ना, वो लोग बुला रहा था, बजाता था। फिर उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किया है क्लास 7 8 से 6 7 8 से हम लोग बैंड स्टार्ट किया। हम लोग अलग अलग नाम से करता था, कभी एहसास, कभी मेगावाट करके ना, तो छोटा का बैंड्स था, 2-3 बैंड्स था। फिर क्लास 8 9 आया, हम लोग बैंड बने, हम लोग फिनिक्स करके, फर्स्ट फिनिक्स करके बनाया। तो उसमें मेरा दोस्त होता था वोकलिस्ट, हम गिटार बजाता था उसमें ना, ओनली गिटार। तो उसमें जो है मेरा दोस्त था जुम्मार करके, वो वोकल करता था। फिर दूसरा जो है नार्मल करके बेस बजाता था। फिर जैकब करके ड्रम बजाता था। तो रिसेंटली जैकब कुछ दिन पहले गुजर गया, थोड़ा ना 3-4 दिन पहले। तो थोड़ा सदमा में है हम भी सुन के ना। हम बहुत साल मिला तो नहीं है, लेकिन हम याद तो करता है उसको ना। रिसेंटली 4-5 दिन ही हुआ उसको गुजर के। उसके बाद फिर हम लोग 8 9 10 बजाया, क्लास 8 9 10। फिर वोकलिस्ट जो है बेंगलोर के लिए निकल गया, बेंगलोर के लिए। फिर हम लोग बैंड कंटिन्यू करना था, फिर हम खुद वोकल करना स्टार्ट किया। हम लोग बैंड का नाम को हम लोग शिफ्ट किया, हम लोग चेंज किया, हम लोग ना सोलो फिनिक्स करके। फिर हम लोग क्लास 11 12 फिर कॉलेज पूरा। उसके बाद टूर स्टार्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर उधर, टूर पे टूर। पढ़ाई वढ़ाई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई भी था, मजाक कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई तो ऑब्वियसली होना ही है। तो बहुत टूर करता था हम लोग। उसमें हम लोग का बैंड, मेरा बैंडमेट से नार्मी होता था, नार्मी जामो बेस प्लेयर, देगेरन सानन गिटार। और फर्स्ट हम लोग का नोआ यूरोपन करके एक ड्रमर होता था, हम लोग एक छोटा का दोस्त। फिर वो बिज़ी हो गया, फिर हम लोग का तसाम ज्वाइन किया हम लोग को, सोलो फिनिक्स करके। तो हम लोग काफ़ी बजाए, 11 12 कॉलेज वॉलेज सब बजाया, और बहुत सारा गिग्स बजा उस समय में ना। और फिर होते होते क्या हुआ है कि मेरा दादी माँ घर में, हम जब कॉलेज से वापस आता है, दादी माँ होता था साथ में, हम लोग वो फोक वोक गाता, हम पीछे पीछे गाता था। तो ऐसा था कि जब हम लोग जो है बाई को जी सर ने जब बोला है कि इसको फ्यूज़ कर सकता है क्या, गाना को बना सकता है क्या, उसमें तो हमको तो दिमाग में ऐसे आया था कि इसको क्या करेगा, ऐसे था थोड़ा कन्फ्यूज़न था स्टार्टिंग में ना, बेटी बचाओ को लेके क्या करेगा। तो नॉर्मली क्या चल रहा है कि सब जो है ऐसे ही बेटी को पढ़ाते हुए दिखा रहा है। तो हम लोग थोड़ा अलग छा रहा था हम लोग ना, थोड़ा सा एग्जैक्टली साइकेडेलिक भी नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा कैसे बोलेगा, थोड़ा डायरेक्ट कहानी नहीं होके, जैसे लोकल म्यूज़िक वीडियो में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग करने का हम लोग सोच रहा था हम लोग ना। तो उसमें जो है लड़की को नदी क्रॉस करा रहा है, वो भी एक इंडिकेशन है ना लड़की को।
और जो उसमें उसको बारिश में चाटा दे रहा है, रेनकोट दे रहा है वो है। उसके बाद फिर केटी का बीच में उसको खाना खिला रहा है बीच में। सबका एक मीनिंग है एक्चुअली ना ये लोग का, जो ये लोग लाइक वो नहीं कि लड़की को मतलब पुश कर रहा है लोग ना, और हेल्प कर रहा है लोग, मतलब एनकरेज कर रहा है कि लाइक मतलब तुम जाओ, अच्छे से जाओ, तुम सकेगा, ऐसा टाइप का लाइक ना। सो वो लोग दौड़ रहा है, फर्स्ट से लास्ट तक दौड़ रहा है। तो वो लोग दौड़ रहा है कि मतलब वो लोग स्ट्रगलिंग कर रहा है वो लोग ना, वो लोग। तो लड़की जो है फर्स्ट जो है छोटा लड़की होता है, फिर एक बीच का एक लड़की होता है, फिर थोड़ा लड़की बड़ा होता है। लाइक स्ट्रगलिंग को वो जो है डिफाइन कर रहा है लाइक जो है। तो ऐसे करके हम लोग उसके बाद लास्ट में जो है फिर हम लोग दिखाते हैं कि पुलिस बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है। तो अगर इसका जो ये मैसेज ही है बोलने से कि लाइक लड़की का अगर विंग्स को हम लोग कट नहीं करेगा तो दे कुड फ्लाई एनीवेयर लाइक मतलब ना। तो वो लोग कुछ भी कर सकता है लड़के लोग। और लिरिक्स में ऐसे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि लाइक विलेज काउंसिल में भी लड़की को लाइक पार्टिसिपेट करने देना है लाइक ना। एग्जैक्टली हम नहीं बोल रहे ऐसे करने देना है लाइक मतलब जस्ट एग्जांपल का तौर में। तो वो लोग को पार्टिसिपेट करने देना है ऐसा टाइप का लाइक ना। तो वर्स में ऐसा मेंशन कर रहा है लाइक जो है हम लोग जो है। और बेटी को प्यार करना है, डॉटर को लाइक ना, एक ही माँ से निकला है, ऐसा टाइप का हम लोग का लिरिक्स है ये जो है। हम डिटेल्स में हम यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डालेगा मैं उसका ट्रांसलेशन ना, तो वहाँ चेक कर सकता है। और दूसरा जो है हम लोग कोलैब करने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का साथ में जो कोलैब करने का रीज़न ये था कि कोविड चल रहा था हम लोग का यहाँ ना। तो हम लोग जो है लेकिन मैसेज को तो पहुँचा ना एवरी ईयर, तो फंड तो आ रहा है, फंड तो दे रहा है। तो वो सर जो बहुत सही से यूज़ किया हुआ ना भाई को सर जी ने। तो उसका कहना ये था कि अभी कोविड का समय है तो हम लोग जो कुछ प्रोग्राम भी नहीं रख सकता, अवेयरनेस भी नहीं रख सकते, तो वर्चुअल के थ्रू या अभी जो ट्रेंड चल रहा है म्यूज़िक का थ्रू तो और मेरा म्यूज़िक का थ्रू, मेरा बैंड का म्यूज़िक का थ्रू मैसेज अगर पहुंच पाएगा इधर उधर एटलीस्ट 5000 लोग को भी या 200 लोग को भी। अगर अभी कोविड का समय में या आलो में उसका जो वेस्ट सियांग का ये प्रोजेक्ट है, तो वेस्ट सियांग में अगर रखेगा अवेयरनेस रखने से कितना लोग अटेंड कर पाएगा, 100-200। उससे अच्छा अगर हम लोग इसको लाइक सोशल मीडिया का थ्रू या म्यूज़िक का थ्रू हम लोग करने से एटलीस्ट 5000-10,000 लोग भी हम लोग को लाइक देखेगा, तो लाइक हम लोग के लिए बहुत मतलब जीत है, मतलब ना काइंड ऑफ लाइक ये जीत ही है। तो एक रात में 2 रात में 10,000 क्रॉस है मतलब ना व्यूज़ जो है। सो आई एम वेरी हैप्पी। हमको बहुत व्यूज़ नहीं चाहिए हमको ना, इट्स 5-10,000 हमको देख रहे हैं तो इट्स मोर देन एनफ। और दूसरा जो है ये गाना को जो है कंपोजिशन भी ऐसा हुआ है लाइक हम ट्यून बना के लेके आया था, तो म्यूज़िक उसके बाद फिर कंसेप्ट एवरीथिंग मेरा बैंड मैच का है, इसमें मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है। हम ताकर को हम सुनाया गाना को, ताकर को हम बताया ऐसे ऐसे कहानी है तो क्या करेगा, तो ताकर स्टार्ट किया उसमें ना काम करने के लिए। उसके बाद निशाम को बताया, उसके बाद और तेजी को बताया, फिर हम लोग बैठ के जैम वैम किया। उससे पहले ताकर हम दोनों 3-4 सेट हम दोनों जैम कर चुका था इसका ऊपर ना। फिर निकला है गाना, फिर थोड़ा मॉडिफाइड भी हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ गिटार पार्ट्स हम लोग ताकर का घर में रिकॉर्ड किया है, ताकर का रूम में, उसका स्टूडियो है उसका ना, होम स्टूडियो टाइप का, एनफ इक्विपमेंट्स है यहाँ के लिए हम लोग के लिए। और दूसरा जो है उसका फाइनल रिकॉर्डिंग हम लोग ड्रम्स एंड ऑल हम लोग तेजी का स्टूडियो में, एरकिस स्टूडियो में हम लोग उसको रिकॉर्ड किया हम लोग। फिर हम लोग का इंजीनियर है हगाई रोंग में, तो हगाई को हम बताया ऐसा ऐसा है, तो हगाई भी बहुत इंटरेस्ट था, सब बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर रिकॉर्ड किया हम लोग, फिर मिक्स किया। फिर मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है संदीप जुएल, एम्प्टी बैक फिल्म्स वाला, कंसेप्ट जो है वो उसका डायरेक्शन सब जो है संदीप ही बनाए, कहानी स्टोरी लाइन ना वीडियो का। तो वही हमको बोल रहा था स्टोरी टू स्टोरी लाइक मतलब वीडियो को नहीं दिखा के हम लोग लाइक थोड़ा सा लाइक मतलब बाहर जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना उससे थोड़ा रिलेट कर पाने से थोड़ा अच्छा होगा सोच के हम लोग जो है आओ ओम आया लाजू का बोलता हम उसमें एक लिरिक्स है स्टार्टिंग में ना। तो गाना जब फोक का बात जो है मतलब लेट्स लव आवर डॉटर ऐसा टाइप का। तो उस समय क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग का क्या ट्रेंड है कि ठीक उस समय में बेटी को प्यार करते हुए वीडियो में दिखाता है, तो हम लोग ऐसे बोला वाइब नहीं चाहिए था हम लोग को, तो डिफरेंट थोड़ा सा ना, थोड़ा सा लाइक इनडायरेक्टली वे में उसको रिप्रेजेंट करना है और इंडिकेट करना है वो जो है ना। तो ऐसे सोच के हम लोग फर्स्ट से, बहुत सारा लोग सोच रहा होगा फर्स्ट से लास्ट तक लड़की दौड़ रही क्या है कहानी, ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो
अब अच्छा से देखेगा लाइक, तो उसमें बहुत सारा चीज़ है उसमें ना। वो जो है जैसे हम लोग लिरिक्स लिखते हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं ना, कहीं में घास में एक पट्टा बचा है तो हम लोग जस्ट एग्जांपल, तो वो तो लाइक मोस्टली लाइक लव सॉन्ग में क्या होती है, वो घास में एक ही पट्टा बचा है तो उसका जैसे हम भी अकेला घर में बैठ रहा है ऐसे करके गाना वाना होता है ना, वही टाइप का हम लोग भी सोच के वीडियो को वही सोचा है मतलब लाइक ना, तो वही था हम लोग का। सो अभी आप कितने सेटिस्फेक्शन है आपके उस वीडियो एल्बम रिलीज़ के बाद? देखो हमको जो काम दिया था, हमको जो टास्क दिया था, हम जो अपना दिल से ट्राई किया हम इसमें हमको हिट होना है भी हम नहीं सोचता है, उसके बाद फिर बहुत व्यूज़ मिलना है भी नहीं। मेरा इंटेंशन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तो मैसेज जो पहुंचना है मतलब ना, तो आई एम ग्लैड कि लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर में गाना बना सका है। सो लाइक ठीक है, मेरा तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। आंगू वैसे तो लोग फ्यूज़न के ऊपर बहुत काम करते हैं, मगर आपका जो बैंड या आपके जितने भी हमने एल्बम्स देखे मोस्टली फोक फ्यूजन्स के ऊपर देखा गया है, तो कोई खास वजह है क्या, क्यों मतलब क्यों उस पर इतना आप लोग फोक फ्यूजन का लाइक क्या है चीज़? फोक फ्यूज़न का मेरा जर्नी जो ऐसा स्टार्ट हुआ है, छोटा में जब हम स्कूल से जब वापस आता था ना, मेरा दादी जो है, दादी माँ जो है वो गाता था डालिए डालिए ले करके, तो हम एक्चुअली उसको चेरने के लिए गाता था। हम जो है हम स्कूल से वापस आएगा उसको चेरने गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन वो गुस्सा नहीं होकर उल्टा खुशी होता था ना। उसके बाद हमको सिखाता था ना, जब भी मेरा दादी माँ कभी कभी बस्ती से ट्रीटमेंट के लिए आता था आलो ऐसा करके, तब हम उसको चेरता था उसको ना, तो मेरा बहुत बॉन्डिंग बहुत था मतलब मेरा ग्रैंड मॉम के ऊपर में ना। उसके बाद जो है मेरा भैया लोग भी बोलता था हमको तुम फ्यूज़न करके देखो करके ना, तो हम लोग जो है सोलो फिनिक्स जो है बहुत बजा लिया था हम लोग, टूर भी बहुत कर लिया, बहुत सारा गिग्स कर लिया, टूर पे टूर गिग्स में गिग्स कर करके हम लोग थक गया था एक्चुअली। सोलो फिनिक्स हम लोग ऐसा सोचना स्टार्ट किया कि हम लोग एक दूसरा को ऐसा बात किया कि कितना बजाएगा, हम लोग कवर बजा रहा था बेसिकली, हम लोग जो है क्लासिक रॉक 80s 90s ग्लैम रॉक, तो वो कवर हम लोग बजा के थक गया था, तो हम लोग का ओरिजिनल्स भी नहीं निकल रहा था। तो हम लोग सोचा है कि चलो सबका कॉलेज वॉलेज भी ख़त्म हो गया, तो अभी सबको सेटल होने का भी टाइम है, थोड़ा पढ़ाई में भी फोकस करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा हाइटर्स में थोड़ा रहेगा। तो ऐसा करके हम लोग डिसाइड किया, तब हम सोचा है कि हम एक फ्यूज़न करेगा। तो गाना हमको एक मेरा दीदी है एक, तो मेरा ऑफिस का एक दीदी है मेरा, हम लोग एक ही जगह का मामो रोदर करचो करके ना, उसको हम एक कंसेप्ट दिया लिरिक्स लिखने के लिए, तो वो हमको हो दलो लिख दिया। तो हो दलो को लेके हम जो मेरा जो है दोस्त ताकर को, तेजी को, उसके बाद नार्मू था उसमें बेस प्लेयर ना, और निशाम था, हम लोग बात करके हम लोग हो दलो कंपोज करके लिख के रिकॉर्ड करके हम लोग इसको जस्ट ट्रायल जैसे ना थोड़ा करके देखता है। तो हम लोग गाना को रिकॉर्ड किया तो सही वाइब था इसका ना, हो दलो का रेस्पॉन्स अच्छा था। फिर ये मेरा सेकंड सॉन्ग है एक्चुअली, मेरा एल्बम अभी तक एक भी नहीं बना है, तो आपने एल्बम बोल रहा था लेकिन एल्बम नहीं बना है हम लोग अभी तक, अभी सोच रहा है एल्बम के लिए या ईपी के लिए। तो ये सेकंड सॉन्ग है, तो एक लाइव रिकॉर्डेड हम लोग रिलीज़ किया था हम लोग अनगा ये योंगो रिवर वाला वो, लेकिन ऑफिशियल नहीं हो, वो जस्ट लाइव परफॉर्मेंस का है। तो ये मेरा सेकंड सॉन्ग है ओमम जो है, ये गाना जो है। तो ऐसा हो कि हम लोग हो दलो जब हम लोग रिलीज़ किया, जब सही वाइब मिला हम लोग को, लाइक सही रेस्पॉन्स था, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इसी के ऊपर में हम काम करने का ना, फोक फ्यूज़न करके। तो लाइक बेसिकली फ्यूज़न का मतलब मेरा ऐसा था कि जब हम लोग पहले स्कूल में था तब फोक सॉन्ग्स जब बजता है बस्ती में या हम लोग का ये में टाउन में जब आलो में या ईटानगर में बजता है, तो लाइक मोस्टली यंग जनरेशन जो है एवॉइड करता है थोड़ा ना, थोड़ा हम खुद भी ऐसा था, क्या है ये, क्या दालिए बज रहा है बकवास है, क्योंकि उस समय हम जो 80s ग्लैम वाला दुनिया में था सब जो, और अभी भी यंग जनरेशन लोग वही होगा, R&B हिप हॉप ये सब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में ही होगा। तो उस समय हम लोग का समय में तो रॉक म्यूज़िक चल रहा था, तो हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस था वो म्यूज़िक से, तो हम लोग फोक को मतलब बहुत नीचे गिरा के, लेकिन मेरा दिमाग में एक दिन आया कि लाइक जो मेरा दादी माँ का साथ हम जैम वैम कर रहा है, अगर इसको हम फोक का रॉक का साथ फ्यूज़ करेगा तो कैसा लगेगा। सो लाइक वही था मतलब हो दलो को लाइक हम ऐसे ट्रायल में करके देखा था कि ताकि यंग जनरेशन भी कनेक्ट कर सके म्यूज़िक का थ्रू, और हमारा जो फोक जो है उसका भी प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तो प्रिजर्वेशन हो जाएगा और
अगर अच्छा ट्यून बनेगा तो डेफिनेटली सब पसंद करेगा। तो हम ट्राई कर रहा था कि अच्छा ट्यून इसका ऊपर में बनाने का। तो ऐसा हो कि ये जो कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ है, फिर हम हो दलो निकला तो रिस्पॉन्स ठीक ही था, मतलब ना बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ही था। और उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मेरा भी जॉब हो गया आर्ट एंड कल्चर में। फिर उसमें भी हम लोग का काम किया कि फोक या हम लोग का कुछ भी एथनिक, कुछ भी हम लोग का कल्चर का चीज़ को प्रिजर्व करना है। तो कंसेप्ट वहाँ से भी मेरा आया है मेरा ना। तो वही था रीज़न जो है, इसीलिए हम ये उमंग को भी जब हमको दिया है, जब बेटी बचाओ का गाना को जब दिया है, तब हम यही सोच रहा था कि हम फोक को कुछ लेके इसका ऊपर कुछ ऐड कर सके। तो हम लिरिक्स जो है हम लोग का अब म्यूजियम लोना, उसको हम बोला है कि लाइक लिरिक्स तो लिख दिया, इसका ऊपर कुछ फोक ऐड कर सकता है क्या। तो ऐसा करके वो हमको ये फोक लाइन्स को भी वो हमको लिख दिया है। तो यही था इसका पीछे। ओके अंगू, लास्टली अरुणाचल में म्यूज़िक करियर को आप किस तरह से देखते हैं, या आजकल बहुत सारे यंग आर्टिस्ट भी निकल आए हैं, तो उन सभी के लिए आपके तरफ से क्या कुछ सजेशन मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो लाइक आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। म्यूज़िक या आर्ट, स्पोर्ट्स, कुछ भी है, आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि लाइक विदाउट लाइक एजुकेशन, विदाउट पढ़ाई तो आप पॉसिबल नहीं है आप जो है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हम लोग का, बहुत सारा लिविंग लेजेंड्स लोग हैं। लाइक बहुत सारा, हम वो लोग को ब्लेम तो नहीं करता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है अरुणाचल में आर्टिस्ट, बहुत बैड एग्जांपल वाला भी, हम लोग से पहले जनरेशन वाला। हाँ, हम लोग वाला जनरेशन को हम नहीं बोलेगा हम। सो यहाँ में क्या है कि पहले वाला म्यूजिशियन लोग और पहले वाला जो आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत सारा लोग पी पा के ख़त्म है, किसी का कुछ नौकरी नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है लाइक, और म्यूज़िक में भी आगे वो लोग किया नहीं है। तो हम तो वो लोग को गलती नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग का समय में यहाँ में म्यूज़िक स्कूल नहीं था और कुछ भी ये प्लेटफॉर्म नहीं था। वो लोग गाना रिकॉर्ड करता है, हिट हो जाता है, फिर सब तारीफ़ करता है, तो तारीफ़ सुन के सब जो है हवा में रह जाता है, फिर ऐसे ही एंडिंग थोड़ा सही नहीं होता है। तो हम नहीं बोलेगा लाइक अभी का जनरेशन लोग ठीक है और पहले का ख़राब था, वो भी नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइक पहले वाला लोग जो है थोड़ा कुछ जो है, सब तो नहीं, कुछ थोड़ा बैड एग्जाम्पल वाला भी है। और उसके बाद फिर वो लोग का नेक्स्ट दूसरा जो जनरेशन था हम लोग से जस्ट पहले वाला, तो वो लोग में भी ऐसा था कि लाइक हम लोग जब छोटा था क्लास 5-6 में, आई थिंक 2004-5 ऐसा कुछ, बहुत सारा लोग ड्रग्स करता था। फिर यहाँ में रॉक म्यूज़िक बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत लोग ड्रग्स में, बहुत सारा लोग मर गया। ज़्यादातर हम बहुत लोगों को देखा है जो बहुत मर गया ड्रग्स में। फिर उसके बाद फिर आया हम लोग का जनरेशन। हम लोग का जनरेशन में अभी जो देख रहा है लाइक जो म्यूज़िक कर रहा है सही है, और नशाबाजी वाला भी हम लोग को कम दिख रहा है अभी। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उसको फिर हम थोड़ा डर लग रहा है। हिप हॉप म्यूज़िक लोग से जो इन्फ्लुएंस है, जो इंस्पायर है, वो लोग को फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लोग को गांजा वांजा पीते हुए देख रहा है लाइक। तो मेरा यही मैसेज है कि, और हम यही सोचता है कि लाइक अगर आपको म्यूज़िक करना है सही वे में, आप अनटिल अनलेस नहीं करेगा, आप नहीं सीखेगा, तो पॉसिबल नहीं आप सक्सेस होने के लिए। और दूसरा जो है, अब बिना पढ़ाई का तो पॉसिबल ही नहीं, आप दुनिया देखेगा नहीं, आपको कुछ पढ़ाई का बारे आपको मालूम ही नहीं, आप आगे जाके कुछ भी करो नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आप जो करना है डिसाइड करो। उसके अगर गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट भी अभी देखा है तो अभी आरजी में भी अभी स्कूल खोला हुआ है ना, क्या है वो, बी म्यूज़िक कुछ तो है, तो लाइक बहुत अच्छा है ना, अभी अच्छा चीज़ है। उसके बाद आने वाला समय में भी शायद से बहुत सारा फिल्म का भी ऑफर्स आएगा यहाँ में। उसके बाद अगर बहुत कुछ म्यूजिशियन जो है, अगर लाइव म्यूज़िक से आपको सर्वाइव रहना है, सो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल अरुणाचल में, क्योंकि अरुणाचल में सीन बहुत छोटा है, म्यूज़िक सीन जो है। अब यहाँ में लाइव गिग्स करके अब यहाँ में पॉसिबल नहीं है यहाँ में, अब लेकिन रिकॉर्डिंग सेशंस करके बहुत सारा काम आ सकता है। उसके बाद जो है आप सही वे में यूज़ करना है तो बहुत सारा रास्ता है म्यूज़िक से भी ना, लाइक आप स्टूडियो सेशन कर सकता है, स्टूडियो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर है ही नहीं यहाँ में। सो लाइक वो करके आराम से सर्वाइव कर सकता है। दूसरा जो है म्यूज़िक बिजनेस हो गया, म्यूज़िक स्कूल हो गया, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट हो गया, तो लेकिन लाइव करके नहीं हो पाएगा। लाइव परफॉर्मेंस से आप थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है अरुणाचल में। सो सिर्फ अरुणाचल का सोच के आप करेगा तो पॉसिबल नहीं है, आपको आगे निकलना है आगे ना। सो लाइक हमारे इंडिया में तो म्यूज़िक मार्केटिंग इतना बड़ा है, सो लाइक बहुत सारा चांस हो सकता है
अगर आप टैलेंट होगा, आप अच्छा मेहनत करेगा, आप प्रॉपर वे में सीखेगा, प्रॉपर वे में स्ट्रगलिंग करेगा, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा एक दो गाना गाए, आप नशा कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, भांग पी रहा है, पॉसिबल नहीं है वो, इम्पॉसिबल है वो। तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, आगे जाएगा नहीं वो, हम लिख के देगा। तो यही है, हम तो सोचते हैं कि करना है। तो अभी हम जो देख रहे हैं अरुणाचल में भी अच्छा म्यूजिशियन है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। जैसे हम खुद भी सीख रहे हैं ताकर से, तेजी लोग से, ये लोग से सीख रहे हैं। सो लाइक हम लोग बहुत लकी है, ये लोग है हम लोग का यहाँ ना स्टेट में। तो यंग जनरेशन लोग भी ये लोग से सीख सकता है, सीख के अच्छा वे में म्यूज़िक कर सकता है हम लोग का ना। तो उसके बाद डिसाइड करना है क्या म्यूज़िक करना है, नहीं करना है, आपको रॉक करना है, हिप हॉप करना है, क्या है, एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो जाओ आगे ना। तो यही है मेरा मैसेज जो है यंग जनरेशन लोग के लिए भी। तो आज के लिए इतने ही, दोबारा आपको जल्द ही मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। दिस इज राके आगमदोई, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, ईस्ट न्यूज़, अरुणाचल प्रदेश। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.